इस सीजन के स्टार्टिंग में हम सोल सोसाइटी के नाइट व्यू को देखते हैं, जहां पर ओरिहिमे और इचिदा तेजी से रुकिया की डायरेक्शन में भाग रहे थे और तभी रास्ते में उनके सामने एक सोलिपर आ जाता है जिसने पी रखी थी। इस सोलिपर को देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। तभी ये नशेरी पूछता है कि ये दोनों किस स्क्वाड के हैं, जिस पे ये दोनों बोलते हैं कि ये दोनों स्क्वाड 11 के हैं और ये नशेरी भी स्क्वाड 11 का था। और ये नशेरी ये देखकर हैरान था कि इन दोनों के पास उनकी जान पक तो नहीं थी, क्योंकि स्क्वाड 11 के मेंबर्स तो लड़ाई में माहिर होते हैं और वो हर समय अपना जान पक तो अपने पास रखते हैं, लेकिन इन दोनों के पास अपनी जान पक तो नहीं थी। तो वो इन दोनों से पूछता है कि इन्होंने अपनी जान पक तो अपने पास क्यों नहीं रखी, और वो ओरिहिमे के कपड़े को पकड़ लेता है। तभी वो देखता है कि ओरिहिमे के कपड़े पर स्क्वाड 12 का सिंबल बना हुआ था, लेकिन इस नशेरी ने इतनी पी रखी थी कि वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देता और वो इन दोनों को ज्ञान देने लगता है। तभी कुछ सोलिपर्स आके इस नशेरी के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर ओरिहिमे इनका शुक्रिया अदा करती है और फिर एक सोलिपर बोलता है कि उसे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सभी एक ही स्क्वाड के हैं और ये सभी सोलिपर्स स्क्वाड 12 के थे। लेकिन इचिदा को यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो सोचता है कि ये सोलिपर्स भला अपना काम धाम छोड़ के इस समय उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। और भले ही सोलिपर ने पी रखी थी, लेकिन उसने जो बातें कही थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि हर सोलिपर्स के पास जान पक तो होना ही चाहिए। और तभी वो समझ जाता है कि ये सब एक साजिश है और वो जल्दी से ओरिहिमे को भागने को बोलता है। लेकिन इससे पहले ओरिहिमे कुछ समझ पाती तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके में ज्यादातर सोलिपर्स मारे जाते हैं। और ये धमाका करने वाला और कोई नहीं बल्कि स्क्वाड 12 का कैप्टन मायोरी कुरोत्सुशी होता है। और मायोरी ने अपने स्क्वाड के मेंबर्स को मोहरा बनाया था ताकि वो इचिदा और ओरिहिमे को अपने जाल में फंसा सके, लेकिन ओरिहिमे ने एन मौके पर अपने शील्ड को एक्टिव कर दिया था, जिससे इन तीनों की जान बच गई थी। और जैसे इस नशेरी को होश आता है, वो अपने सामने ओरिहिमे को रोता हुआ देखता है और तभी उसे याद आता है कि ओरिहिमे ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी। और ओरिहिमे की रोने का कारण यही था कि वो किसी को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती थी और पल भर में उसके सामने कई सारे लोग मारे गए। और मायूरी ओरिहिमे की टेक्निक देखकर बहुत इम्प्रेस था और वो ओरिहिमे से पूछता है क्या ओरिहिमे उसकी रिसर्च सब्जेक्ट बनेगी। और ये सब देखकर इचिदा भी बहुत सीरियस हो जाता है और वो मायूरी से गुस्से से बोलता है कि आखिर वो कैसा इंसान है, उसने अपने फायदे के लिए अपने स्क्वाड के मेंबर्स को ही मार डाला। लेकिन कैप्टन मायूरी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और वो ओरिहिमे से बोलता है कि वो ओरिहिमे का बहुत ध्यान रखेगा। वो हर रोज 8 टाइम्स ओरिहिमे को दवाई देगा और हर रोज 5 टाइम्स मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट करेगा और इन सब प्रोसेस के बाद हो सकता है ओरिहिमे मर भी जाए। और ये सब सुनकर इचिदा पूरा भड़क जाता है और अपने एरो को निकाल लेता है। और मायूरी भी इचिदा के तीर कमान को देखकर समझ जाता है कि वो एक क्विंसी है। और फिर वो इचिदा से कहता है कि क्विंसी इस टाइम में लगभग ना के बराबर है। लेकिन मायूरी को क्विंसी पर कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही क्विंसीज पर अपना रिसर्च कर लिया है। ये सुनकर इचिदा कुछ समझ नहीं पाता और फिर मायूरी बोलता है तुम सब घुसपैठिया यहाँ पर बिना परमिशन के घुस आए, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि सोल सोसाइटी में 13 सबसे खतरनाक लोग हैं जो इतने पावरफुल हैं कि तुम जैसे घुसपैठिया उनके पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और शायद तुम्हें उन 13 लोगों का नाम तक नहीं पता होगा। और फिर मायूरी अपनी तगड़ी स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करता है, जिसे सेंस करके इचिदा भी घबरा जाता है। और फिर मायूरी बोलता है उन 13 लोगों में से मैं हूँ स्क्वाड 12 का कैप्टन मायूरी कुरोत्सुशी। और फिर इचिदा ओरिहिमे को जल्दी से यहाँ से भागने को बोलता है, लेकिन ओरिहिमे इचिदा को यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहती। तो फिर इचिदा उस नशेरी सोलिपर से बोलता है कि वो ओरिहिमे को यहाँ से किसी सेफ जगह में ले जाए। और वो नशेरी ओरिहिमे को यहाँ से जोर जबरदस्ती ले जाता है। ये देखकर मायूरी अपने मैकेनिकल हाथ को ओरिहिमे के पीछे लगा देता है, लेकिन इचिदा अपने एरो से उस मैकेनिकल हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो मायूरी से कहता है शायद तुम्हें उस लड़की के पीछे पड़ने के बजाय मुझसे बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ हमें इस नशेरी का नाम पता चलता है और इसका नाम होता है माकिजो अमाराकी। और माकिजो ओरिहिमे को जोर जबरदस्ती लेकर जा रहा था, तो ओरिहिमे उससे पीछा छुड़वाने के लिए माकिजो के गले पर काट देती है। और अब माकिजो के पास कोई भी छाड़ा नहीं था, तो वो ओरिहिमे को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मायूरी का हाथ डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन वो एक इंजेक्शन की हेल्प से अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है। और वो इचिदा से
कहता है कि अब उसका दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि ओरिहिमे उससे दूर भाग चुकी है और अब इचिडा उसके हाथों से नहीं बचेगा। और अब इचिडा अपने एरो को मायूरी की तरफ टांगता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान था कि मायूरी की जो लेफ्टिनेंट नेमो थी वो अपने जगह से थोड़ा भी नहीं हिल रही थी, जबकि इचिडा ने उसके ऊपर अपना एरो भी टांग दिया था। और फिर उसे लगता है कि शायद नेमो लड़ने में माहिर नहीं है, तो वो मायूरी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मायूरी इस अटैक से बच जाता है। और फिर मायूरी इचिडा से कहता है कि वो इचिडा के साथ लड़ते हुए अपना बिल्कुल भी समय नहीं गवा सकता, तो उसे इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा। और फिर मायूरी अपने जान पट्टों को निकाल लेता है जो काफी अजीब था, और उसके जान पट्टों से कुछ पॉइजन भी निकल रहा था, और वो इचिडा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इचिडा भी लड़ने के लिए रेडी होता है। और तभी नेमो आके इचिडा को नीचे गिरा देती है, और इस मौके का फायदा उठाकर मायूरी इन दोनों पर ही अटैक कर देता है, जिससे ये दोनों ही बहुत घायल हो जाते हैं। इचिडा ये देखकर हैरान था कि मायूरी इतना गिरा हुआ इंसान है कि उसने अपने फायदे के लिए अपने साथी को भी नहीं छोड़ा। और फिर मायूरी नेमो को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है क्योंकि वो इचिडा को मारने की बहुत ज्यादा करीब था, लेकिन नेमो ने सब खराब कर दिया। ये सब देखकर इचिडा मायूरी को गुस्से से बोलता है कि वो अपने साथी को ही ऐसे क्यों मार रहा है। इसके रिप्लाई में मायूरी कहता है कि उसे नेमो की इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नेमो कोई इंसान नहीं है बल्कि मायूरी का ही बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल मास्टरपीस है, और क्योंकि नेमो को मायूरी ने बनाया है तो वो मायूरी के साथ जो भी करे ये उसकी मर्जी है। ये सुनकर इचिडा बहुत हैरान होता है। तभी इचिडा नोटिस करता है कि वो अपने लेफ्ट हाथ को नहीं हिला पा रहा, और ये देखकर मायूरी कहता है कि इचिडा को अब समझ आया कि ये सब उसकी जान पट्टों के कारण हुआ। उसकी जान पट्टों की यही खासियत है कि वो अपने जान पट्टों से जिस बॉडी पार्ट में कट लगाए वो बॉडी पार्ट पैरालाइज हो जाता है, और वो फिर से अपने जान पट्टों को इचिडा के हाथ पर घुसा देता है, जिससे इचिडा को बहुत दर्द होता है। और फिर वो नेमो को बुलाता है, लेकिन नेमो तो बेहोश हो चुकी थी, और ये देखकर मायूरी को लगता है कि नेमो अब किसी काम की नहीं रही, तो वो नेमो को अपने जान पट्टों से मारने ही वाला होता है, लेकिन इचिडा उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। ये देखकर मायूरी कहता है कि क्वींसीस सच में बहुत बेकार होते हैं, उनकी दया की वजह से ही वो मारे जाते हैं। जब मायूरी रिसर्च टीम का हेड था तब उसने बहुत सारी क्वींसीस पर अपना रिसर्च किया था, लेकिन वो सभी क्वींसीस बेकार के थे। और फिर हमें एक सच्चाई के बारे में पता चलता है कि इचिडा के दादाजी को मारने वाला कैप्टन मायूरी ही था। और फिर वो बोलता है उसके पास जो आखिरी क्वींसी था वो एक बुढ़ा आदमी था। वो बुढ़ा हर समय अपने पोते का नाम लेते रहता था, और मायूरी के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो बुढ़ा आदमी मारा गया। और फिर मायूरी इचिडा को उस बुढ़े इंसान का पिक्चर देता है, जो देखकर इचिडा के होश उड़ जाते हैं, और मायूरी को उस बुढ़े के पोते का नाम याद नहीं आ रहा था। और ये देखकर इचिडा पूरा भड़क जाता है और अपने तगड़े टेरिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके मायूरी से कहता है उस बुढ़े के पोते का नाम क्या था, क्या मैं तुम्हें बताऊं? उसका नाम था ओरोयो इचिडा, और वो बुढ़ा आदमी मेरा दादाजी था, और उनका नाम सोकेन इचिडा था। और मुझे खुशी है कि ओरिहिमे यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। और इचिडा को देखकर मायूरी भी हैरान होता है।